सो यारो, थॉर को तो आप सभी जानते ही हो कि ये मार्वल यूनिवर्स का एक काफी फेमस और पावरफुल कैरेक्टर है। मूवीज में तो थॉर पावरफुल है ही, बट यार मार्वल कॉमिक्स में थॉर की पावर एक अलग ही लेवल की है। और शायद आप सभी को ये भी पता होगा कि ड्रीम किंग थॉर की सबसे पावरफुल फॉर्म है मार्वल कॉमिक्स में। और इसलिए आज की वीडियो में हम ड्रीम किंग थॉर को कंपेयर करने वाले हैं ड्रैगन बॉल के यूनिवर्स के साथ में। और ये जानेंगे अगर कभी ड्रीम किंग थॉर का सामना ड्रैगन बॉल के यूनिवर्स के साथ में हो जाता है तो यहाँ पे ड्रीम किंग थॉर ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में कहां तक स्टैंड कर पाएगा। क्या ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में ऐसा कोई कैरेक्टर है जो कि ड्रीम किंग थॉर को हरा दे, या फिर ड्रीम किंग थॉर अकेला ही ड्रैगन बॉल यूनिवर्स को सोलो कर देगा। इन सभी सवालों के आंसर आज की वीडियो में हम जानेंगे। पर कंपैरिजन को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं ड्रीम किंग थॉर की पावर्स के बारे में। ड्रीम किंग थॉर का सबसे पावरफुल वर्जन है, जहाँ पे थॉर को काफी सारे अल्टीमेट सेक्रीफाइसेस करने पड़े थे, तब जाके थॉर को मिली थी र्यून्स की पावर। और ड्रीम किंग थॉर की पावर्स को आप 3 लेवल्स में देख सकते हो। पहला तो थॉर की बेसिक रेगुलर पावर्स, दूसरा ओडिन फोर्स और आखिरी र्यून मैजिक। बेस थॉर इतना पावरफुल है कि वो वर्ल्ड इंजन को मूव कर चुका है, मिडगार्ड सरफेंट को लिफ्ट कर चुका है, वर्ल्ड सेंट्री को मार चुका है, गैलेक्टस को टक्कर दे चुका है और एक सेलेस्टियल के हेड को भी ब्रेक कर चुका है। एंड इस वाली स्टोरी में ओडिन के मरने के बाद सर्टर एंड लोकी ने मिलके एसगार्ड पर रैग्नारॉक की शुरुआत कर दी थी। थॉर यहाँ पे अकेला हो गया था एंड वो किसी भी तरह से रैग्नारॉक को रोक नहीं पा रहा था। एंड फिर आखिर में थॉर ओडिन के दिखाए हुए रास्ते पर चल के र्यून्स की पावर को गेन करता है। बट इसके लिए थॉर को अपनी दोनों आंखों को निकाल कर वेल ऑफ मिमिर में डालना पड़ा। एंड फिर इसके बाद थॉर ने द ट्री ऑफ लाइफ पर लटक के अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस भी कर दिया। और फिर ये सब सेक्रीफाइसेस करने की वजह से थॉर को मिली र्यून्स की पावर। एंड इसी के साथ ही थॉर को ओडिन फोर्स का भी पूरा एक्सेस मिल गया। ओडिन फोर्स को जो नहीं जानते, ये काफी पावरफुल कॉस्मिक एनर्जी है जिसे कि एसगार्ड के रूलर यूज करते थे। और अब ओडिन के मरने के बाद ये पावर थॉर के पास भी आ गई थी। बट यहाँ पे एक बात ये भी है कि जो ऑल फादर ओडिन थे, उनके पास भी ओडिन फोर्स थी और उन्होंने भी वेल ऑफ मिमिर में सेक्रीफाइसेस किए थे। और इसलिए ऑल फादर किसी भी रेगुलर ओडिन फोर्स यूजर से ज्यादा ही पावरफुल लगते हैं। बट यहाँ पे ऑल फादर ओडिन ने वो सेक्रीफाइसेस किए थे अल्टीमेट नॉलेज को गेन करने के लिए। बट यहाँ पे एक तो ड्रीम किंग थॉर का मोटिव अलग था इन पावर्स को हासिल करने का, और दूसरा उसने ओडिन से ज्यादा सेक्रीफाइसेस भी किए थे। और इसलिए यहाँ पे ओडिन फोर्स और र्यून पावर मिलने के बाद गॉड ऑफ थंडर थॉर काफी पावरफुल हो गया। र्यून मैजिक मिलने के बाद थॉर की सारी बेसिक पावर्स एक इनसेन लेवल पर चली गई। लाइक यहाँ पे थॉर की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी ना लिमिटलेस हो गई। और इसी वजह से थॉर अपने एक ही हाथ से मैंगोक को रोक लेता है। मैंगोक वही मॉन्स्टर है जो कि मल्टीपल्स टाइम एसगार्ड को डिस्ट्रॉय कर चुका है। एंड ऑल फादर ओडिन भी मैंगोक के साथ फाइट करने से डरता था। बट यहाँ पे ड्रीम किंग थॉर ने ना सिर्फ उसको अपने एक हाथ से रोका, बल्कि अपने एक ही थॉट से मैंगोक को रियलिटी से ही वाइप आउट कर दिया। ड्रीम किंग थॉर ने रैग्नारॉक की साइकिल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। वेलहेला के डायमेंशनल बैरियर को अपनी एक ही थंडर स्ट्राइक से तोड़ दिया। वर्ल्ड ट्री को एरेज कर दिया जो कि पूरे 9 रेल्म्स को कैरी करता था। और साथ ही ड्रीम किंग थॉर का सबसे बड़ा फीड ये है कि उसने 2 झूठ से टैब अप इन द शैडो गॉड्स को हराया है। और थॉर के इसी फीड की वजह से कई लोग थॉर को यूनिवर्सल, मल्टीवर्सल और कई तो ओमनिवर्सल लेवल का भी कह देते हैं, क्योंकि शैडो गॉड्स कितने पावरफुल थे ये अभी तक ऑफिशियली हमें बताया नहीं गया। कई जगह पे इन्हें सेलेस्टियल्स कहा गया है और कई जगह पे इन्हें बियॉन्डर्स के साथ में कंपेयर किया गया है। और अगर यहाँ पे हम इन्हें सेलेस्टियल बीइंग्स माने तो यानी यहाँ पे ड्रीम किंग थॉर ने अपनी पावर से 7 सेलेस्टियल बीइंग्स को डरा दिया। और ड्रीम किंग थॉर का ये फीड उसे इजीली यूनिवर्सल लेवल से तो बहुत ही ज्यादा अबव बना देता है। बट अगर हम इन शैडो गॉड्स को बियॉन्डर्स मानते हैं तो यानी यहाँ पे ड्रीम किंग थॉर ने 7 बियॉन्डर्स को अपनी पावर से डरा दिया था। और ऐसे में तो हम ड्रीम किंग थॉर को बड़े ही आराम से मल्टीवर्सल लेवल का तो कह ही सकते हैं। बट कई लोग ड्रीम किंग थॉर को ओमनिवर्सल लेवल का कहते हैं। और भाई मैं नहीं जानता आप क्यों ड्रीम किंग थॉर को ओमनिवर्सल लेवल का कह रहे हो, बट यार मेरे हिसाब से तो ड्रीम किंग थॉर ओमनिवर्सल लेवल का बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे जो मैंने आपको 2 थ्योरीज बताई, सेलेस्टियल्स और बियॉन्डर्स वाली, हम इन दोनों ही पॉसिबिलिटीज को यहाँ पे कंसिडर करेंगे। सो पहले अगर हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि ड्रीम किंग थॉर ने जिन शैडो गॉड्स को हराया था वो 7 सेलेस्टियल बीइंग्स थे, और उसी के अकॉर्डिंग ड्रीम किंग थॉर का सामना कराते हैं ड्रैगन बॉल के यूनिवर्स के साथ में, तो ड्रीम किंग थॉर कहाँ तक स्टैंड कर पाएगा, चलिए जानते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पे ड्रीम किंग थॉर का सबसे पहले सामना होगा ड्रैगन बॉल के कुछ बेसिक से कैरेक्टर्स के साथ में। लाइक यहाँ पे मास्टर रोशी, क्रिलिन ट्रंक एंड और भी काफी सारे। तो यहाँ पे इन सभी को हराने के लिए हम यहाँ पे ड्रीम किंग थॉर को ले ही क्यों रहे हैं। थॉर अपनी बेस फॉर्म में ही इन सभी को बड़े आराम से हरा देगा। ड्रीम किंग थॉर की तो अभी हम बात ही नहीं करेंगे। और इसके बाद उसके सामने आएंगे गोहान, एंड्रॉइड 17, 18, पिगलो जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स। और अगर ये सारे कैरेक्टर्स थॉर के सामने टीम बैटल करते हैं तो यहाँ पे थॉर को काफी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा। बट यहाँ पे थॉर अपनी बेस फॉर्म में ही
ही इन सभी को ओवर पावर कर सकता है, और अगर नहीं भी कर पाया तो वो अपनी ओडिन फोर्स का यूज करके इन सभी को डेफिनेटली हरा देगा। एंड अब अगर यहाँ पे ड्रैगन बॉल के कुछ पावरफुल कैरेक्टर्स लाइक ब्रोली, वेजिटा, जीरन, गोकू की बात करी जाए तो ये सारे कैरेक्टर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। एंड यहाँ पे जो गोकू और वेजिटा है इनकी हमें काफी सारी फॉर्म्स देखने को मिली है। अब अगर इनकी डिफरेंट फॉर्म्स की बात करने लगे तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे इन सभी की सबसे पावरफुल फॉर्म्स की बात ही करेंगे। और अगर ये सोलो भी बैटल करते हैं थॉर के साथ में तो ये थॉर की बेस फॉर्म को बहुत ही आराम से ओवर पावर कर देंगे। लाइक यहाँ पे बेस थॉर इनके सामने कुछ भी नहीं है। और अगर यहाँ पे हम ऑल फादर थॉर की बात भी करते हैं तो वो भी अगर इन सभी का सामना करता है तो मुझे लगता नहीं कि वो सोलो में भी किसी कैरेक्टर को ओवर पावर कर पाएगा। और इसलिए अब यहाँ से आगे हम र्यून किंग थॉर की बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे र्यून किंग थॉर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और अगर इनमें से कोई भी लाइक यहाँ पे अल्ट्रा ईगो या फिर मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू र्यून किंग थॉर के साथ में सोलो बैटल करता है तो भाई कोई भी र्यून किंग थॉर से जीत नहीं पाएगा। हाँ, ये र्यून किंग थॉर को काफी अच्छी टक्कर दे पाएंगे फिजिकली, बट उससे जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू की बात करें तो अल्ट्रा इंस्टेंट में जाने के बाद गोकू की फिजिकल पावर्स बहुत ही ज्यादा इंसेन लेवल पे चली जाती है, और उसकी स्पीड तो इतनी ज्यादा हो जाएगी कि र्यून किंग थॉर उसे देख भी नहीं पाएगा। क्योंकि हाँ, मैं मानता हूँ र्यून किंग थॉर की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी नियर लिमिटलेस है, बट यार उसकी स्पीड कितनी ज्यादा है ये अभी तक हमें देखने को नहीं मिला। बट यहाँ पे अल्ट्रा इंस्टेंट में गोकू की स्पीड ऑफ लाइट से भी बहुत ही ज्यादा आगे है। लाइक यहाँ पे र्यून किंग थॉर को पता भी नहीं चलेगा कि गोकू कहाँ से आया और कहाँ से उसे बजाकर चला गया। बट अगर इनमें से कोई भी र्यून किंग थॉर के हत्थे चढ़ गया तो भाई उसका मरना पक्का है, क्योंकि एक तो र्यून किंग थॉर की फिजिकल पावर्स बहुत ही ज्यादा है, स्पीड उसकी उतनी ज्यादा नहीं है, बट उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी इन सभी के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा है। और यहाँ पे ये सारे कैरेक्टर्स र्यून किंग थॉर का सामना कर रहे हैं जो कि एक रियलिटी रैपर है। तो फिजिकल बैटल करके एक रियलिटी रैपर को हरा देना ये भाई मजाक करने वाली बात हो गई। ये र्यून किंग थॉर के सामने थोड़ी देर स्टैंड कर पाएंगे, बट र्यून किंग थॉर इन्हें भी हरा देगा, क्योंकि यहाँ पे र्यून किंग थॉर के पास प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर देखने की एबिलिटी भी है, और इसलिए उसे पहले से ही पता होगा इनकी पावर्स के बारे में, इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा उसके बारे में, और इन सभी को हराना कैसे है ये भी र्यून किंग थॉर को पता होगा। और अगर यहाँ पे गोकू और वेजिटा फ्यूजन करके गोजिटो या फिर वोजिटो कुछ भी बन जाते हैं, फिर भी ये र्यून किंग थॉर के सामने स्टैंड नहीं कर पाएंगे। एंड अगर इसके बाद सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की बात करी जाए तो यहाँ पे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन काफी पावरफुल होते हैं। लाइक फिजिकली तो ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि लाइक ये अपने एक ही पंच से पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पंच तो यार बहुत बड़ी बात हो गई अपनी एक फिंगर से ही, बट मुझे लगता नहीं है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी र्यून किंग थॉर का सामना कर पाएंगे। बट यार इनसे आगे जो कैरेक्टर्स आने वाले हैं उनका सामना करके र्यून किंग थॉर को पता चलेगा कि वो किस एनिमे यूनिवर्स के साथ में भिड़ गया है, क्योंकि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से ऊपर अब एंजल्स आते हैं, और ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के एंजल्स लिटरली बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। लाइक यहाँ पे फिजिकली इतने पावरफुल होते हैं कि विस नाम के एक एंजल ने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस को अपने एक ही थप्पड़ से ठंडा कर दिया था, और जो गोकू की मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट है एंजल्स उसे अपने बेस फॉर्म में यूज करते हैं। तो यहाँ पे आइडिया लगा ही लो कि अगर इतनी पावरफुल टेक्निक को एंजल्स अपने बेस फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो इनका मैक्स पोटेंशियल कितना होगा इसका आइडिया हम लगा भी नहीं सकते। और इनकी बैटल काफी ज्यादा बराबरी की होगी। और फिजिकल पावर्स के अलावा एंजल्स के पास टाइम, स्पेस, एनर्जी और मैटर मैनिपुलेशन और रियलिटी रैपिंग जैसी काफी सारी खतरनाक पावर्स है। और यहाँ से आगे मुझे लगता नहीं कि र्यून किंग थॉर जा पाएगा। हाँ, यहाँ पे र्यून किंग थॉर के पास प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर देखने की एबिलिटी है, और अगर यहाँ पे र्यून किंग थॉर फ्यूचर देख लेता है तो उसे पता चल जाएगा कि वो इन्हें हरा नहीं सकता। हाँ, यहाँ पे र्यून किंग थॉर अगर सोलो में किसी एंजल के साथ में बैटल करता है तो हो सकता है कि र्यून किंग थॉर सोलो में एक आध एंजल को हरा भी दे, बट अगर एंजल टीम वर्क करते हैं तो यहाँ पे र्यून किंग थॉर का हारना पक्का है। बट यार जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि हम यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटीज को कंसिडर करेंगे। ये पहली वाली पॉसिबिलिटी थी जहाँ हम ये मान के चल रहे थे कि र्यून किंग थॉर ने जिन शैडो गॉड्स को हराया था वो सेलेस्टियल बीइंग्स थे। बट अब अगर हम ये मान के चलते हैं कि र्यून किंग थॉर ने जिन शैडो गॉड्स को हराया था वो बियॉन्डर्स थे, तो अब यहाँ पे र्यून किंग थॉर का पावर लेवल और भी ज्यादा बढ़ गया, और अब यहाँ पे र्यून किंग थॉर भी एक मल्टीवर्सल लेवल का यहाँ पे इनके सामने एक एनिमी आ गया जिसकी सारी पावर्स, रियलिटी रैपिंग, फिजिकल पावर्स और बाकी सारी भी एक मल्टीवर्सल लेवल पे काम करती है। तो ऐसे में यहाँ पे एंजल्स को काफी ज्यादा डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा र्यून किंग थॉर के सामने, और यस ऐसे में र्यून किंग थॉर एंजल्स को भी हरा देगा। और फिर इससे आगे र्यून किंग थॉर का सामना होगा ग्रैंड प्रिस्ट, जालमा, जीनो और उसके सारे बॉडीगार्ड्स के साथ में। और भाई अब यहाँ पे आकर र्यून किंग थॉर को रुकना पड़ेगा, क्योंकि र्यून किंग थॉर को आप चाहे जितना भी ऊपर ले जाओ वो इनको
को हरा नहीं सकता। लाइक अगर यहाँ पे सबसे पहले ग्रैंड प्रीस्ट की बात करी जाए तो ग्रैंड मिनिस्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लाइक इतना पावरफुल है कि एंजल्स को पूरी तरह से कंट्रोल करता है और अगर कोई एंजल अपना काम सही से नहीं करता है तो ये लिटरली उसे इरेज भी कर सकता है। जालमा और जीनो की तो हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि ये तो र्यून किंग थॉर के लिए बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे। तो यस, यहाँ पर आकर र्यून किंग थॉर भी हार गया। एंड अगर आपको किसी और कैरेक्टर का कंपैरिजन ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के साथ में चाहिए तो मुझे जरूर ही बताना कि नेक्स्ट कैरेक्टर ऐसा कौन सा है जो कि ड्रैगन बॉल यूनिवर्स का सामना कर सकता है या फिर अकेले ड्रैगन बॉल यूनिवर्स को सोलो कर सकता है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।